स्टडी हैबिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कैरेक्टर स्टफिंग। कैरेक्टर स्टफिंग क्या है? विच इज द सेकंड मेथड ऑफ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है? इसका फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था कैरेक्टर काउंट, जिसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो हम काउंट करके पर्टिकुलर फ्रेम के हेडर में लिखते थे। ठीक है, यही करते थे हम। अब हम यहाँ पे करेंगे कैरेक्टर स्टफिंग, यानी कि हम कैरेक्टर लगाएंगे स्टार्टिंग में भी स्ट्रिंग के और स्ट्रिंग की एंड में भी, जिससे ये पता लगेगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग और यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो क्लोज हो रहा है, यानी पूरा फ्रेम है, फिर नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेम की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता लग जाती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, विच इज द सेकंड मेथड ऑफ फ्रेमिंग मेथड, कैरेक्टर स्टफिंग। कैरेक्टर का मींस क्या होता है? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, और वो ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, कैपिटल में भी स्मॉल में भी, एंड 1 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 9 तक भी कुछ हो सकता है, 01 भी हो सकता है। तो कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेप्ट स्ट्रिंग, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टर का मीनिंग हमें पता है कि कैरेक्टर क्या होता है। अब देखो स्टफिंग, स्टफिंग का मीनिंग क्या होता है? फिल करना, किसी चीज़ में कुछ फिल करना। लाइक आप कुछ, हम एग्जाम्पल लेते हैं फूड का। फूड में जैसे कि आप परांठास बनाते हैं परांठा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें किसका बनाना है, पोटैटो का, तो हम पोटैटो को मैश करेंगे और जिस टाइम पर हम परांठे को अच्छे से रोल कर रहे हैं उस टाइम पर स्टफिंग करते हैं किसकी पोटैटो की, किसके अंदर, परांठे के अंदर। तब उसको रोल करके वापस हम रोल करते हैं इसी तरह से। तो इसका मैंने क्या किया, हमने स्टफ कर दिया किसको, हमने आटे के अंदर किसको स्टफ कर दिया, पोटैटो को। इस तरह से ही हम स्ट्रिंग के अंदर, फ्रेम के अंदर किसे स्टफ करेंगे, कैरेक्टर को। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर स्टफिंग। इतना समझ में आया? इस नेम का मीनिंग क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस मेथड ईच फ्रेम स्टार्ट विद द एस्काई कैरेक्टर। इस कैरेक्टर में, इस मेथड में, जो कैरेक्टर स्टफिंग मेथड है, इस मेथड में ईच फ्रेम स्टार्ट विद एस्काई कैरेक्टर। यहाँ पर हर एक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी फ्रेम्स होंगे, वो किसी ना किसी कैरेक्टर के स्टार्ट होंगे। ईच फ्रेम, हर एक फ्रेम स्टार्ट होगा किसके साथ, विद एस्काइक कैरेक्टर, एस्काइक कैरेक्टर के साथ। सीक्वेंस डीएलई एस्टिक, ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आपको बता रहे हैं कि स्टार्ट किसके साथ होगा, डीएलई, एसटीएक्स डीएलई, एंड एंड पॉइंट क्या होगा, डीएलई ईटीएक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट में देखिए कि डीएलई का मीनिंग क्या होता है, डेटा लिंक एस्केप। यहाँ पर हम लिंक को एस्केप करना चाहते हैं, यानी कि एस्केप होना चाहते हैं, इस लिंक से क्विट होना चाहते हैं। एसटीएक्स का मीनिंग क्या है, स्टार्टिंग ऑफ टेक्स्ट, जो हमें ये बताए कि डेटा लिंक लेयर के एस्केप में स्टार्टिंग हो रही है, या फिर ईटीएक्स, एंड ऑफ टेक्स्ट, या फिर एंड हो रहा है टेक्स्ट का। इसलिए हम क्या लिखते हैं, डीएलई एसटीएक्स एंड डीएलई ईटीएक्स, ये हम लिखते हैं। अब एग्जांपल क्या है इसका, सबसे पहले हम कैरेक्टर लगाएंगे एसटीएक्स डीएलई, स्टार्टिंग ऑफ टेक्स्ट, डीएलई यानी डेटा लिंक एस्केप। स्टार्टिंग हो गया टेक्स्ट का, किसमें, डेटा लिंक में, एंड हम यहाँ पर अब फ्रेम लिखेंगे, जो हमारा एक्चुअल में डेटा है वो मिडल में आएगा। हम एक डेटा सेंड करना चाहते हैं, विच इज अदिति। अदिति एक डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, ADITI, ठीक है, ADITI, ये पूरा क्या है, डेटा। ये हमें क्या बताता है, स्टार्टिंग हो रही है फ्रेम की। अब इस डेटा का एंड करना है, हमें बताना है कि बस यही फ्रेम था, यहीं पर एंड कर दो। एंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, DLE ETX, कि डेटा लिंक एस्केप का एंड ऑफ टेक्स्ट हो गया। स्टार्टिंग करने के लिए स्टार्ट वाला लगाएंगे एंड एंड करने के लिए एंड वाला सिंबल यूज करेंगे, जो हम यूज करना चाहते हैं, जो करेक्टर हमें लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसमें क्या है, फर्स्ट डिसएडवांटेज जो आती है, देयर अ लॉट ऑफ चांस, ये बहुत चांस है, यानी नंबर ऑफ चांस इसके हैं हाई प्रायोरिटी पे, दैट द करेक्टर डीएलई एसटीएक्स और डीएलई ईटीएक्स में ऑल्सो ओक्योर। अब हमने ये फिक्स कर दिया, एक टाइप से हमने ये फिक्स कर दिया कि डीएलई एक्सटीएक्स और एसटीएक्स ये कहाँ पे लगेगा, स्टार्टिंग में। यहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ से इस पर्टिकुलर करेक्टर स्ट्रिंग से हमारा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, और बीच में डेटा लिखने के बाद लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, डीएलई ईटीएक्स। यहाँ से पता लग जाए एंड हो रहा है करेक्टर का, सीक्वेंस का एंड हो रहा है, यही ना। अब ये भी तो हो सकता है ना, जो हम डेटा डाल रहे हैं उसके अंदर से भी ऐसा कुछ सीक्वेंस आ जाए, हो सकता है DLE यही हमारा डेटा हो। अब ये डेटा है तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है या एक्चुअल में डेटा है। वो तो है तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करेगा या एंडिंग पॉइंट कंसीडर करेगा, यही बात है ना। अब वो डेटा को तो नहीं मानेगा कि डीएलई एसटीएक्स या ईटीएक्स कोई डेटा है, नहीं मानेगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का हम यूज कर ही नहीं सकते एज ए डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। जब कभी भी हमें ऐसा डेटा ट्रांसफर करना है, ये हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, तो एरर ओके होगा। ठीक है, वो उसको डेटा इटसेल्फ कवर नहीं करेगा, और मैं ओके, ये भी हो सकता है कि डीएलई ईटीएक्स और डीएलई एक्सटीएक्स डेटा में ही आए,
फिर हम क्या करेंगे, हमारा मैसेज तो सेंड ही नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, दिस प्रॉब्लम इज सोल्व बाय द करेक्टर स्टफिंग मेथड। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाय बिट स्टफिंग मेथड। करेक्टर स्टफिंग की तो प्रॉब्लम है ना, तो उससे नेक्स्ट वर्जन पर हम जाएंगे। नेक्स्ट वर्जन क्या है, बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग में हम बिट्स को फिल करते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द 8-bit एंड स्काई कोड। यहाँ पर सिर्फ 8-bit स्काई कोड का ही ये यूज करता है, इसके अलावा किसी अनदर फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। किसी भी अदर फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।